डियर स्टूडेंट, क्लास 10th व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम संयुक्त वाक्य के विषय में जानेंगे। जैसा कि इसके पहले बताया जा चुका है कि जब दो छोटे छोटे उपवाक्य मिलते हैं, किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ते हैं, तो वे संयुक्त वाक्य बनते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद या संयुक्त वाक्य के प्रकार। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार का होता है। पहला संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। पहला संयुक्त वाक्य जिसे कहते हैं संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं या संयोजक संयुक्त वाक्य से आप क्या समझते हैं? जिन संयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य दो कार्य व्यापारों या दो स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी संयोग करना, जोड़ना। जैसे वह बाजार गया और सामान खरीदा। वह बाजार गया और सामान खरीदा। इसमें पहला उपवाक्य वह बाजार गया, सामान खरीदा, दूसरा उपवाक्य। और इसलिए किंतु परंतु इस तरह के समुच्चय बोधक के द्वारा वाक्य जोड़े जाते हैं। दोनों उपवाक्यों को या 3 उपवाक्यों को एक में मिला दिया जाता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया संयोजक संयुक्त वाक्य। आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि वर्षा हो रही थी और लोग भीग रहे थे। इस तरह से और किंतु परंतु लेकिन संयोजक वाक्य की पहचान में आप समझ सकते हैं कि अगर 2 उपवाक्य हो या 3 उपवाक्य हो, बीच में और किंतु परंतु आया हो, तो वह संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। नंबर 2 विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं, विभाजक मीन्स बांटना। यानी ऐसा संयुक्त वाक्य जिसमें उन दोनों स्थितियों को अलग अलग विभाजित किया जा सके, यानी एक आप ले सकें, एक दूसरे को छोड़ सके, उसे हम विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। इसमें या अथवा के चिन्ह आते हैं। अब इसमें से इन 2 में से एक कार्य करना है या जो है ये दोनों उपवाक्यों को विभाजित करा, बांट रहा है, इसलिए इन्हें हम विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। नंबर 3 विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य जिन संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्वतंत्र उपवाक्य के बीच में विरोध होता है, उन्हें विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह निर्धन है, वह निर्धन है पर ईमानदार है। यहां पर ये दोनों उपवाक्य यानी वह निर्धन है पर ईमानदार,
यहां पर ये दोनों विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर वह निर्धन होगा और ईमानदार कोई व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने भोजन रखा हो, मिलने की स्थिति ना हो, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में लालच आएगी, कुछ लेकर ही चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति के कारण ही यहाँ लिखा गया है कि वह निर्धन है पर ईमानदार, यानी यह संभव नहीं है, बहुत कम ही यह बात संभव हो सकती है। इसलिए इसे विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। हैं सब संयुक्त वाक्य, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थितियों को दर्शा रहे हैं, दोनों उपवाक्य, इसलिए इन्हें विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा, आप इसका उदाहरण देखें, वह पढ़ाई में कमजोर है पर शरीर से सशक्त है। जैसा आप जानते हैं कि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, लेकिन शरीर से वह सशक्त है, मजबूत है, लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। ये दोनों बातें आपस में विरोध प्रकट कर रही हैं, इसलिए यह विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। नंबर 4, संयुक्त वाक्य का चौथा भेद, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। परिणामवाचक संयुक्त वाक्य यानी जिन संयुक्त वाक्यों में प्रयोग स्वतंत्र उपवाक्य एक उपवाक्य कर्म को बताए और दूसरा उसके परिणाम को बताए, उन्हें हम परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अस्वस्थ था इसलिए स्कूल नहीं आया, यानी पहला उपवाक्य अस्वस्थ होना, दूसरा स्कूल न आना, उसका कारण बता रहा है। इसी तरह से दूसरा, मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे। यह सभी परिणामवाचक, बात न मानना और पश्चाताप करना, यह उसका परिणाम है, इसलिए इसे हम परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।